इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के समापन समारोह में उपस्थित सभी महनीय लोगों को मेरा सादर प्रणाम और अपने बच्चों को स्नेह और सहयोग। आज चूंकि समापन समारोह है तो खुशी भी है और थोड़ा बहुत गम भी है। गम क्या है, हम लोगों को तो मिलना ही है, लेकिन यहाँ से जाने का जो 20 दिन का एनवायरनमेंट हम लोगों ने जो पाया है उसका जो है अब हम लोगों को आगे नहीं मिलेगा, तो इसका थोड़ा बहुत मलाल रह जाए। लेकिन आप लोगों को तो विशेष रहेगा, हमको तो हर साल आना ही जाना है। आप लोग 20 दिन रहे तो इसमें जो और होता है क्योंकि आज के देखिए, आज के परिवेश में शिक्षक की बातों पे लोग कम विश्वास करते हैं, कोई मान ही नहीं रहा है। आजकल गुरु से ज्यादा गूगल को लोग जो है प्रायोरिटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। अगर हमारी बात आप लोगों ने मानी होती ना तो आप 150 में कम से कम 120 की संख्या रहती। लेकिन ये बताइए कितना हमने ग्रुप में कहा है, कितना हमने प्रेशर दिया है, कितनी बार हम लोग रिकॉल करते हैं कि आप आइए, तो हमको लगता है कि गुरु का कोई मतलब आज के परिवेश में है। तो इसलिए इस शब्द को ज्यादा हम आपको बताएं, ये हमारे लिए मूर्खता का काम होगा। समझ में रहे हैं? जब आप उसको रिस्पेक्ट देंगे, उसको ऑनर देंगे, तब हम समझेंगे कि आप गुरु की बात को मानते हैं। तो गुरु से ज्यादा आप गूगल को ज्यादा मानते हैं। उसमें से आप देखिए ग्रुप में हमेशा उसका रिस्पॉन्स आता रहता है, किसी की कुछ परेशानी, किसी की कुछ परेशानी। अरे सारी परेशानियों को आप नजरअंदाज करिए ना, उस परेशानी को आप ना खड़ा करिए जो कॉलेज के लिए होने वाला है, जो किसी का फ्यूचर है। आप उसमें सहयोग नहीं किए, इसके लिए हमेशा मलाल रहेगा और हमेशा हम इसके लिए कष्ट में रहेंगे। अभी आगे इस इंटर्नशिप का कराने का मतलब नहीं है, इसका परिणाम देना होता है, इसका रिजल्टेंट वैल्यू हमको देना पड़ता है कि आपने इतने दिनों में पढ़ाया, 4 सेमेस्टर आपने बच्चों को पढ़ाया, आपके सानिध्य में बच्चे रहे, आपने उनको सिखाया क्या? अब कैसे कहें कि बच्चे ने सीखने का प्रयास नहीं किया? तो सबसे बड़ी बात है ना कि आज के परिवेश में मैं एक गुरु हूँ, तो गुरु के नाते मैं बता रहा हूँ, आपका मैं ट्रेनर हूँ, तो बता रहा हूँ कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो सफलता के तो बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन मैंने जो रात में उसको कैलकुलेट किया, जो मैंने रात में उसको एस्टिमेट किया, तो मैंने 2 ही चीज पाया कि 2 फार्मूले फंडामेंटल जो आपका क्रिएशन हो रहा है ना, जो ग्राउंड लेवल से आप अभी उठ रहे हैं, उसमें 2 फार्मूले बहुत जरूरी है। पहला क्या है? उत्सुकता, क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आप किसी चीज के प्रति उत्सुक नहीं होंगे ना तो कोई काम नहीं कर पाएंगे। आप इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, जिस दिन आप इसकी वैल्यू समझेंगे आप उत्सुक हो जाएंगे। आप देखते हैं ना, आप साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, आप हिंदी को पढ़ते हैं, साहित्य का अध्ययन करते हैं, उसमें वो सारी चीजें जो है क्या है, वो परिणाम क्या है? उत्सुकता का परिणाम है। कबीरदास जी किस विश्वविद्यालय में पढ़े हुए थे? कहीं है उनका एजुकेशनल रिकॉर्ड आप पढ़े हैं? कहीं नहीं पढ़े, लेकिन क्या था उनके अंदर? जिज्ञासा थी कि हमको कुछ करना है, तो करना है तो उसके लिए बेस सोचा है ना, वो जिज्ञासा बहुत बड़ा मंत्र है सफलता का। आप देखिए जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया, उन्होंने क्या देखा? कुछ देखा कि कोई भी चीज फेंक रहा है तो नीचे क्यों आ जा रही है, उस पर उन्होंने अपनी जिज्ञासा जाहिर की, उस पर उन्होंने रिसर्च किया, तो आज उसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। पूरा विश्व उसका अध्ययन कर रहा है, सब लोग पढ़ रहे हैं। तो वही नेशन है। नहीं तो तुम्हारे जैसे हमारे जैसे लोग तो ये नहीं सोचते कि ऊपर क्यों गया, साला प्लेन में जाइए, उसको ऊपर ही चला जाना चाहिए। यही नेशन है, यही साइंटिस्ट है, तो उसको आप वैल्यू दीजिए। तो अगर सफल होना है तो जिज्ञासा सबसे पहले जरूरी है। और दूसरी चीज क्या है उसमें? द्विज का नाम सुना है कभी? ट्वाइस बार्न जिसको कहते हैं, द्विज होना बड़ा जरूरी है। द्विज का मतलब कि अगर माँ को ही ले लीजिए, किसी छोटे बच्चे को जब माँ के वो गर्भनाल में होता है ना, तो माँ सोती है तो वो सोता है, माँ जगती है तो जगता है, माँ खाती है तो खाता है, उसका अपना कोई लाइफ नहीं होता है, वो माँ के अकॉर्डिंग माँ पे ही पूरा डिपेंड है। वो जैसे वो गर्भनाल से बाहर आता है तो उसको पता चलता है ये जो पर्सनालिटी है और उससे जो खुशबू आ रही है वो मेरी माँ है, उसका दूध हमको पीना है, चाहे हमको दूध पीना है, हमको खाना है, हम ये वॉइस का एक्सपीरियंस लेते हैं, हम लोगों को पहचानते हैं। पहचानने के बाद हम इस चीज को जानते हैं कि हम इसमें जो आए हैं वो एक स्वतंत्र जो है इकाई के रूप में आए हैं, हमको कुछ करना है इस जीवन में, तो वो उस चीज को हम उसका अनुभव करते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि हम जो पैदा हुए हैं, हम क्यों पैदा हुए हैं? द्विज में ये दोनों चीजें आती हैं कि क्यों पैदा हुए हैं। तो हमारे पैदा होने का मतलब, जैसे आप अगर इस चीज को सोचेंगे कि हम लाइफ में आए हैं तो क्यों आए हैं, आज सोचिए, कल सोचिए, लाइफ टाइम सोचिए, तो आप सफल हो जाएंगे। क्यों का मतलब, आपका मतलब ये थोड़े कि आप खाइए पीजिए सोइए, कोई कुछ कह रहा है, कोई इंप्रेशन, कोई इम्पैक्ट नहीं आपके ऊपर, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप उसको सोचिए कि हम अगर यहाँ आए हैं, अगर हम बीएड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है। जिस दिन इस क्यों पे आप विचार करेंगे आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप उस पर विचार ही नहीं करते हैं, आप तो इसको सबसे तुच्छ चीज समझते हैं। जबकि ये देश गुरु शिष्य की परंपरा का देश है,
यहाँ का संस्कार जो है गुरु शिष्य की परंपरा का है। जो देश आज विकसित है उसके पीछे गुरु का हाथ है, नेता का हाथ नहीं है, इसको भूल जाइएगा, कभी बता देते हैं। एक शिक्षित नागरिक जिस देश का है उसका विकास देखिए। जापान को देखिए, जापान में शुरू में क्या पढ़ाया जाता है, वहाँ की टेक्नोलॉजी का अध्ययन करिए, वहाँ के एजुकेशनल ग्राउंड का अध्ययन करिए, आपको पता चल जाएगा कि जापान क्या देश है। तो कहीं भी जो देश है ना, जो जिस देश में आप चाइना को देखिए, क्या वहाँ के नेताजी बनाते हैं? सब कोई ना कोई मास्टरमाइंड गुरु बनाता है, उसको टीच करता है, उसको पढ़ाता है, उसको लाइफ में सीखता है, सीख करके फिर वो प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन में उसका वो साझेदारी देता है, तो फिर वो चीज़ें आपको दिखती हैं। तो कोई भी विकास है, किसी भी विकास की जो बुनियाद है, कहीं ना कहीं गुरु ही उसके पीछे है। उस चीज़ को आप नहीं समझ रहे हैं। इसीलिए जिस दिन हम देश के, हमारे जितने भी भारत देश के लोग हैं, जिस दिन इस चीज़ को समझेंगे ना, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। आज आपने क्या योगदान दिया है? बस 20 बच्चे योगदान दिए हैं जिनके लिए मैंने रखा है, बाकी 130 तो एब्सेंट रहे ना, कोई मतलब ही नहीं है उनसे इसका कोई जुड़ाव ही नहीं रहा है, कभी इसको समझे ही नहीं, तो क्या जानेंगे बीएड क्या है। जिस बीएड कॉलेज में वो टीचर हो जाएंगे उनको पता नहीं चलेगा लेसन प्लानिंग क्या है, लेसन प्लान को पढ़ाते कैसे, लेसन प्लान को बनाते कैसे, लेसन प्लान के बारे में क्या होता है लेसन प्लान, उनको पता ही नहीं चलेगा वो क्या पढ़ाएगा टीचर। और जिस बच्चे को पढ़ाएगा वो बच्चा क्या जानेगा, मैंने बताइए, वो भारत का भविष्य है। क्यों नहीं पिछड़ेंगे हम? नहीं तो चाइना के बाद हमारी आबादी है, चाइना देखते हैं आंख दिखा देता है किसी को, अमेरिका से नहीं नतमस्तक होता है, लेकिन हम क्या पीछे हो जाते हैं, डर जाते हैं। एक बगल का पाकिस्तान हमको हुड़क देता है जब मन करे तब। तो उसके पीछे हमारी नेताओं से कोई मतलब नहीं है, उसमें हमारी जो बुनियाद है ना वो गड़बड़ दिशा में जा रही है, उसका डायरेक्शन सही नहीं जा रहा है, वो अनुभव नहीं कर रहा है कि हमको करना क्या है। जिस दिन वो करने पे विचार करेंगे ना, आप सफल हो जाएंगे। वही चीजें मैं आपको भी बताने के लिए आया हूँ। बहुत ज्यादा हमको यहाँ राजनेताओं का मंच नहीं है, शैक्षिक पृष्ठभूमि है, शैक्षिक जो है मंच है। तो यहाँ मैं बताऊंगा कि अगर आपको सफल होना है तो 2 चीजों को ध्यान में रखिएगा, एक ब्रिज को ध्यान में रखिए, और दूसरी चीज जो है वो आप जिज्ञासा। वो जिस दिन कम हो जाएगी ना, आपका आना जाना बीएड करना कोई मतलब नहीं रह जाएगा, डिग्री तो घर ही रहेगा। तो इसमें जो कुछ लोग जो जुड़े हैं, इन जो 2 फार्मूले पे जो बच्चे हमारे फिट बैठे हैं, तो मैंने एक दिन सोचा, मैंने साहिल से भी कहा कि उन बच्चों को कुछ ऐसा चीज़ दिया जाए कि जिससे वो घर रहे तो उनको पता चले, वो उनको मोटिवेट करता है, वो उनको अंदर से पुश करता है कुछ करने के लिए जीवन में, कि भाई सफल होने के बाद आदमी को कुछ ना कुछ मिलता है, सफल होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ हमको मजबूती मिलेगी। तो ये चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेंगी। बीएड में भी हमारे बच्चे लोग जो टॉप करते हैं उनको कुछ ना कुछ हम देते हैं कि भाई आगे उनको इस चीज़ का आभास रहेगा कि भाई हमको इस तरह का, अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो इस तरह की व्यवस्था हमको मिल सकती है, तो हो सके वो और अच्छा करने का प्रयास करें कि हम वो और अच्छा करने का प्रयास करें। इसलिए मैंने इस चीज़ को डिसाइड किया, इस चीज़ को मैंने आपके लिए रखा है। बाकी तो आप ऐसा क्या है कि जो नहीं जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उसके लिए गूगल है ही है, तो हमको बताने की क्या जरूरत है। हम तो वो चीज़ बता रहे हैं जो हमारे मन में था, बहुत दिनों से मैं आपके साथ रहा, लेकिन आप उस चीज़ को मतलब सहयोग तो हमारा किए हैं, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन अब जिसे मान लीजिए मैंने कहा रजिस्टर आप बना लीजिए, तो रजिस्टर तो बनाएंगे, कोऑपरेट तो करेंगे आप, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है काम में, समन्वय नहीं है। जिस समय पे जो चीजें चाहिए वो चीजें उसी समय पे होनी चाहिए। अब आपको प्रिंसिपल साहब को इसके बाद भी परेशान करेंगे, आप एक्स्ट्रा आपके उनका टाइम दे देंगे, आप भाई इसी में प्रिंसिपल साहब बैठे रहते थे, खाली रहते थे, आप साइन करा लेते हैं, बना लेते हैं। तो कोई भी काम करिए ना तो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों को ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए हम आपसे 20 रुपया मांगे, आज हमको जरूरत है, आप हमको कल दें, क्या मतलब है उस पैसे का? भाई कोई मतलब है? आपने कोऑपरेट तो किया लेकिन राइट टाइम पे नहीं किया, तो उस कोऑपरेशन का क्या मतलब है? तो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों का आप कॉम्बिनेशन बना के लाइफ में चलें, बिल्कुल सफल हो जाएंगे। और नहीं खाना पीना लाइफ में यही है, खाना पीना, मोदी जी का जो कैंपेन चल रहा है उसमें भाग लेना, राजद का प्रचार करना, अगर यही लाइफ का अगर फंडा है तो फिर आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको क्या, हम तो अपना कर ही रहे हैं। लेकिन टाइम का फंडा बिगड़ जाता है क्या अब वो करना है, वही बात कह रहे हैं, आप अपना लाइफ में कुछ भी मत करिए, कोई आपके साथ काम नहीं आएगा, लेकिन आपको जो, अगर आप स्कूलिंग से हैं, अगर आप जुड़े हुए हैं किसी इंस्टीट्यूशन में, तो जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करिए, लाइफ में बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएंगे। हमारे बहुत बच्चे बीएड के हैं, इसी में बीएड करते हैं, आईएएस की तैयारी करते हैं, मैं उनको हमेशा ग्रुप में क्रिटिसाइज उनको करता हूँ। क्या मतलब है उसका? पहले आप बीएड करो, बीएड करने के बाद से इतना भारत जो है इतना बड़ा देश है, किसी न किसी प्रांत का निकलेगा, आप बढ़ो तो टैलेंट तो बढ़ाओ, पहले एक तो पाओ, फिर आईएएस बनना। आईएएस तो लंबा ख्वाब हो गया आपका, उसके लिए आपको जब बीएड में तुम्हारा ये रेपो रेट है तो हम क्या आपसे एक्सपेक्टेशन रखें कि आप आईएएस बन जाएंगे? और आज तक हमने कभी सुना ही नहीं कि बीएड का बच्चा आईएएस बन गया। 2018 से मैं पढ़ा रहा हूँ, 7 साल हो गया है, और तमाम बच्चे इधर उधर पढ़ाए हैं, लेकिन कोई नहीं मैं सुनता हूँ। क्योंकि जब आप अपनी
विचारधारा में दो चीजों को सम्मिलित कर देंगे तो फिर आपकी लाइफ में कुछ रह नहीं जाएगा, पूर्णता रह नहीं जाएगी, आप एब्सोल्यूट नहीं बन पाएंगे अपने आप को। इसलिए पूर्णता आपको बनाना पड़ेगा कि आप एक ही चीज के पीछे रहें, पहले एक को पाले फिर ड्रॉप करें उसको, फिर आगे चले उसको फिट करें, तो फिर इस तरह से करेंगे तो लाइफ में सक्सेस रहेंगे। तो बाकी सारी चीजें तो ठीक है। बाकी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इतना दिन हुआ उसमें सबसे अच्छा पार्टिसिपेशन किसका रहा, सबसे बेहतरीन किसने पढ़ाया, सबसे अच्छी रेगुलरिटी किसकी रही, किसने अपना 100% यहाँ पे दिया, तो उसमें हमारे हिसाब से 3-4 बच्चे बड़े थे। जैसे 2 बहनें, ठीक है ना, 2 बहनों का एक साथ आना और 100%, क्यों सर? हाँ। और 100% 2 बहनें और हाँ, ये सुनने के लिए हम आतुर हाँ, थे। 2 बहनें एक साथ और 2 दिल्ली आया। हाँ दिल्ली आया, और उसके बाद से 50 किलोमीटर से, ये नहीं मत समझिएगा, 50 किलोमीटर से उतना दूर में से आना वो भी अपने आप में एक सहयोग था। तो दूर के लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो दूर से आ रहे हैं, नजदीक के बच्चे भी हमारा बहुत अच्छा पार्टिसिपेट, अरे जैसे 2 बहनें वर्षों से आती थी दमोली के पास से, भाई जैसे- भी रेगुलर दोनों वो भी बहनें आई लड़कियां हैं। जो हाँ, है वो तो उन्हीं लोगों का बताया हूँ, वो 2 लोगों को बताया, 2 बहनें मतलब वही 2 बहनें पहले मैंने रखा है, और भी 2 बहनें हैं। हाँ 2 बहनें और दोनों को मैंने कहा। लेकिन इसके बाद हमारे जो नजदीक के हैं, जैसे वो है मुस्कान,